बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, रघु और गोपाल। रघु की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम कलावती था। गोपाल अभी तक कुंवारा था। उन दोनों भाइयों के पास लगभग 2.5 बीघा जमीन थी, जिसमें वे दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। रघु की पत्नी कलावती अपने देवर गोपाल के साथ सौतेला व्यवहार करती थी और उसे आए दिन ताने मारती रहती थी। जब दोनों भाई खाना खाने के लिए घर आते थे तो कलावती उन्हें अलग अलग बैठाकर खाना खिलाती थी। अपने पति रघु को वो अच्छा और स्वादिष्ट भोजन देती थी, जबकि गोपाल को रूखा सूखा बचा हुआ भोजन मिलता था। बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन गोपाल ने सोचा, आज मैं भैया रघु के साथ ही बैठकर खाना खाऊंगा, तब पता चलेगा कि भाभी हम दोनों को कैसा भोजन देती हैं। उस दिन जब कलावती गोपाल के पास भोजन लेकर आई तो गोपाल ने कहा, भाभी, आज मैं रघु भैया के साथ ही बैठकर खाना खाऊंगा। ठीक है। थोड़ी देर बाद जब रघु खाना खाने बैठा तो गोपाल भी जाकर उसके पास बैठ गया और बोला, भाभी, मुझे भी भोजन दे दो। कलावती भोजन लेकर दोनों के पास आई। गोपाल ने देखा कि रघु भैया की थाली में तो बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भोजन था, जबकि उसकी थाली में केवल सूखी सूखी रोटियां रखी थीं। यह देखकर गोपाल का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, भाभी रोज मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। तब गोपाल ने कलावती से पूछा, भाभी, ये क्या है? भैया की थाली में इतना अच्छा भोजन और मेरी थाली में केवल सूखी रोटियां। तुम्हें तो ऐसा ही भोजन मिलेगा, तुम कुछ करते ही नहीं हो। भाभी, मैं तो भैया के साथ खेत में पूरा दिन काम करता हूँ। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरा कर्म सोया हुआ है, पहले अपना कर्म जगा। गोपाल ने देखा कि इतना सब सुनने के बाद भी रघु कुछ नहीं बोला और चुपचाप खाना खाता रहा। ये देखकर गोपाल का मन बहुत दुखी हो गया। वो अपनी सूखी रोटी का एक टुकड़ा लेकर वहां से चल दिया। वो गांव दर गांव भटकने लगा। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वो सुंदर नगर पहुंचा। वहां की चौपाल में कुछ लोग बैठे थे। गोपाल भी जाकर वहां बैठ गया। गांव के मुखिया ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम गोपाल है और मैं विराट गांव का रहने वाला हूँ। मुखिया ने फिर पूछा, तो आज इस गांव में किस लिए आए हो? तब गोपाल ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी और कहा, इसीलिए मैं अपना कर्म जगाने के लिए भटक रहा हूँ। गांव के मुखिया ने पहले तो उसे भोजन कराया, फिर कहा, अगर कहीं तुम्हारा कर्म जाग जाए तो हमारी भी एक समस्या का समाधान पूछ कर आना। क्या समस्या है? हमारे गांव में रोज आग लग जाती है और वो अपने आप ही बुझ भी जाती है। ये पूछ कर आना कि ये आग क्यों लगती है और इसका उपाय क्या है। ठीक है। ये सब सुनकर गोपाल वहां से चल दिया। बहुत दिनों तक घूमने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक कछुआ पानी से बाहर निकलकर रेत में लिट रहा था। ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि इस जीव को कोई समस्या है, तो उसने कछुए से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैं अपना भाग्य जगाने के लिए जा रहा हूँ। जहाँ तुम अपना भाग्य जगाओगे वहाँ मेरे बारे में भी पूछ कर आना कि मेरे शरीर में इतनी अग्नि क्यों है। ये सब सुनकर वो वहां से चल दिया। कुछ दूर जंगल में चलने के बाद उसे भयानक आवाजें आने लगी, मगर वो डरा नहीं। फिर उसने सोचा, रात बहुत हो गई है, आज रात यहीं विश्राम करता हूँ और कल सुबह भाग्य जगाने की तलाश में जाऊंगा। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ समय गुजर जाने के बाद वहां भूत आ गए। एक भूत ने उसकी टांग पकड़ ली और खींचने लगा। तभी गोपाल की आंख खुल गई। गोपाल ने पूछा, कौन हो तुम? भूत बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। ये मेरा शिकार है। ऐसा करते करते वहां बहुत सारे भूत इकट्ठा हो गए। गोपाल घबरा गया। ये सब क्या हो रहा है? लगता है आज तो ये मुझे खा ही लेंगे। उनमें से सबसे पुराने और सबसे बड़े भूत ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं विराट गांव से आया हूँ
और अपना भाग्य जगाने जा रहा हूँ। ये हमारा इलाका है, यहां से हम किसी को जिंदा जाने नहीं देते। मगर तुम कहते हो कि तुम अपना भाग्य जगाने जा रहे हो, तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तब हम तुम्हें जाने देंगे, वरना तुम यहां से नहीं जा सकते। आपका क्या काम? हम यहां 5000 साल से रह रहे हैं, अब तक हमारी गति नहीं हुई है। हम दिन रात इधर उधर भटकते रहते हैं। अगर कहीं तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो कृपा करके हमारे बारे में भी पूछ कर आना कि हमारी गति कैसे होगी। ठीक है, मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा। मेरे पास 2 काम और भी हैं। भूतों ने गोपाल को छोड़ दिया। सुबह होते ही गोपाल वहां से अपना भाग्य जगाने के लिए चल दिया। जब वो चलता जा रहा था, तब माता पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु, गोपाल तो चलता ही चला जा रहा है, न जाने ये आपके पास कितने सवाल लेकर आएगा। मेरे ख्याल से अब आप इसकी सहायता करें। हाँ देवी पार्वती। तब शिवजी ने एक साधु का वेश धारण किया और जहां से गोपाल गुजर रहा था वहां रास्ते में बैठ गए। गोपाल साधु के पास पहुंचा। गोपाल ने पूछा, हे साधु महाराज, आप रास्ते के बीच में क्यों बैठे हैं? साधु खड़े हो गए। तुम कौन हो बालक? मैं विराट गांव से आया हूं और अपना भाग्य जगाने जा रहा हूं। अगर आपकी भी कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए। मेरे पास 3 समस्याएं और भी हैं। तुम्हारे पास कौन कौन सी समस्याएं हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का हल कर सकते हैं? प्रयास करूंगा। एक गांव में रोज आग लगती है और अपने आप ही बुझ जाती है। मुझे इसका हल बताइए। उस गांव में 2 लड़कियां कुंवारी हैं। उनकी शादी की उम्र हो गई है और उनके माता पिता बहुत गरीब हैं, इसलिए वे उनकी शादी नहीं कर सकते। ये अशुभ है। जब उन लड़कियों की शादी हो जाएगी तो आग लगनी बंद हो जाएगी। अब अपनी दूसरी समस्या बताओ। मुझे रास्ते में एक कछुआ मिला। उसके शरीर में बहुत ज्यादा अग्नि है और वो उससे तड़प रहा है। उसका हल बताइए। वो 14 विद्याओं में पारंगत है। जब तक वो अपनी विद्या किसी को दान नहीं करेगा, तब तक उसके शरीर से अग्नि शांत नहीं होगी। उसके शरीर की अग्नि विद्या की ही है, इसलिए उसे अपनी विद्या दान करनी होगी। जब वो अपनी विद्या किसी के कान में कह देगा, तब उसके शरीर की अग्नि शांत हो जाएगी। अब अपनी तीसरी समस्या बताओ। रास्ते में एक घना जंगल आया था। मैंने रात को वहां विश्राम किया। तभी रात में भूतों ने मुझे घेर लिया। उनकी समस्या ये है कि वे भूत वहां 5000 वर्षों से रह रहे हैं। उनकी गति का मार्ग क्या है? यदि कोई पंडित वहां भगवान का जाप करेगा तो वहां के सभी भूतों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, मेरी भी एक समस्या है। बताओ। महाराज, मैं अपना भाग्य जगाना चाहता हूं। मेरा भाग्य कैसे जागेगा? जैसे जैसे तुम इन समस्याओं का हल करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा भाग्य भी जागता जाएगा। गोपाल ने साधु महाराज का धन्यवाद किया और वापस चल दिया। उसने चलते चलते सोचा कि मुझे सबसे पहले कछुए की समस्या का समाधान करना चाहिए। उसके शरीर में बहुत अधिक अग्नि हो रही होगी। वो चलते चलते कछुए के पास चला गया। क्या आप मेरी समस्या का समाधान लाए हो? हाँ। तब कछुए ने कहा, तो फिर मुझे बताओ कि मेरे शरीर की अग्नि कैसे बंद होगी। आपको कितनी विद्याओं का ज्ञान है? मुझे 14 विद्याओं का ज्ञान है। क्या तुमने अपनी विद्या का ज्ञान किसी को दिया है? नहीं। तुम्हें अपनी इस विद्या का दान करना होगा। तुम्हारे शरीर में ये अग्नि विद्या की ही है। मैं अपनी विद्या का दान कैसे करूं और कहाँ करूं? आप अपनी विद्या का ज्ञान मुझे दे दीजिए। अब यही एक अंतिम उपाय है। कछुए ने अपना सारा ज्ञान गोपाल को दे दिया। जैसे ही कछुए ने ज्ञान दिया, उसके शरीर की अग्नि बंद हो गई। कछुए ने गोपाल का धन्यवाद किया और कहा, तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। कछुए की समस्या का समाधान करके गोपाल वहां से चल दिया। अब गोपाल को भी 14 विद्याओं का ज्ञान। इसके बाद गोपाल उस जंगल में गया जहां उसने भूतों से वादा किया था कि वो उनकी समस्या का समाधान करेगा। जैसे ही गोपाल वहां पहुंचा, सभी भूत उसके पास आ गए। सबसे बड़े भूत ने पूछा,
क्या तुम हमारी समस्या का समाधान लेकर आए हो? हाँ, तुम सबकी गति करनी होगी। वो कैसे होगी? मैं तुम सबकी गति करूंगा। क्योंकि गोपाल को कछुए से 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। गोपाल ने वहां हवन किया और 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ा भूत गोपाल से बहुत खुश हुआ और बोला, हम तुम्हें यहाँ पर 7 पीढ़ियों का दबा हुआ धन देंगे। यहाँ सारा धन दबा हुआ है। आज से ये सब तुम्हारा हुआ, तुम इसे निकाल लेना। इतना कहकर सभी भूतों की मुक्ति हो गई और वे स्वर्गलोक चले गए। गोपाल ने वो सारा धन निकाल लिया। अब गोपाल ज्ञानी के साथ साथ धनवान भी बन गया था। इसके बाद गोपाल उस गांव में पहुंचा जिस गांव में आग लगती थी। वो उसी बैठक में पहुंचा। मुखिया ने उसे देखकर पूछा, अरे गोपाल, क्या तुम हमारे गांव की समस्या का समाधान लेकर आए हो? हाँ, तुम्हारे गांव में एक गरीब ब्राह्मण है। उसके पास 2 लड़कियां हैं। ये गांव पर बहुत बड़ा बोझ है। जब उनकी शादी हो जाएगी तब गांव में आग लगनी बंद हो जाएगी। मुखिया ने गांव वालों से कहा, ये बात तो सही है। रघुवीर के पास 2 लड़कियां हैं, नंदिनी और लक्ष्मी। वो उनकी शादी करने में असमर्थ है। गांव वाले बोले, अब क्या करें? एक लड़की की शादी तो मेरे लड़के से हो जाएगी, लेकिन दूसरी लड़की के लिए लड़का कहाँ से लाए? तब उनमें से एक ने कहा, दूसरी लड़की के लिए गोपाल कैसा रहेगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है गोपाल। गोपाल, क्या तुम उस लड़की से शादी करोगे? यदि लड़की का पिता मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है तो मैं भी शादी के लिए तैयार हूं। मुखिया रघुवीर के पास गया। हमारे गांव में जो आग लगती है वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी 2 लड़कियां घर में कुंवारी बैठी हैं। लेकिन मुखिया जी, मेरे पास तो उनकी शादी करने का कोई प्रबंध नहीं है। रघुवीर, मैंने उसका प्रबंध कर दिया है। एक तो श्याम का लड़का है और दूसरा गोपाल, बहुत अच्छा लड़का है जो विराट गांव से आया है। मुखिया जी, अगर आप कहते हैं तो ठीक है। रघुवीर दोनों लड़कियों की शादी करने के लिए तैयार हो गया। गोपाल की शादी नंदिनी से हो गई। अब गांव में आग लगनी बंद हो गई थी। सभी गांव वालों ने गोपाल का धन्यवाद किया। अब गोपाल अपनी पत्नी नंदिनी को लेकर अपने गांव चला गया। घर पहुंचने पर उसे उसका भाई रघु और भाभी मिले। रघु ने पूछा, गोपाल, तुम कहाँ चले गए थे और ये कौन है? भैया, मैं अपना भाग्य जगाने गया था और ये मेरी पत्नी नंदिनी है। ये सब देखकर उसकी भाभी चौंक गई और उसे गोपाल से जलन होने लगी। ये घर मेरा है, तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। रघु भी यही चाहता था कि गोपाल अब इस घर में ना रहे। मैं जाता हूँ भाभी। वैसे भी मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, पर भैया मुझे तुमसे भी ये उम्मीद नहीं थी। गोपाल बहुत दुखी हुआ और अपनी पत्नी को लेकर घर से चला गया। दोनों जंगल में गए और अपना धन निकाला। गोपाल ने उस धन से अपने ही गांव में एक सुंदर महल बनवाया। लोग उसे देखने दूर दूर से आने लगे। अब गोपाल और नंदिनी अपने महल में हंसी खुशी रहने लगे।